मैथमेटिक्स की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अनुपात पे आधारित 8 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि अनुपात पे आधारित हमारा एक पिछला वीडियो है जिसमें अनुपात का पूरा बेसिक समझाया गया है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद जब इस सवालों को सॉल्व करने चलेंगे तो वो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ जो भी हमारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं इनको सॉल्व करने में जरूर मदद मिलेगी। तो आइए हम बारी बारी से इन महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करते हैं। मैं आपको बता दूं, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक भी इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। जहां ट्रिक लग जाएगी वहां ट्रिक लगाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम डिटेल में भी कैसे सॉल्व करते हैं। इसका पूरा कॉन्सेप्ट सहित हम इसका सोल्यूशन आपके सामने रखने वाले हैं। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं सवाल को। काफ़ी अच्छा सा सवाल है। देखिए RRB NTPC ये 17 जून 2022 में पेपर हुआ है, शिफ्ट 3 का ये आपका आया हुआ सवाल है। तो सवाल को मैं पढ़ लेता हूं। आप देखिए यहाँ पर एक गणित प्रश्नोत्तरी में, ठीक है ना, कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं, 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या में अनुपात पता करना है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं, 64। मैं यहाँ एक एक चीज लिख रहा हूँ। देखो 64 विद्यार्थी टोटल है, 64 हमारे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इसमें क्या कहा गया है, जो गर्ल की संख्या है बॉयज की संख्या से कितना ज्यादा है, 16। तो यहां मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए कौन ज्यादा है, गर्ल ज्यादा है बॉय कम है, ठीक है। गर्ल ज्यादा है बॉय कम है। मैं आपको एक चीज यहां बताऊं तब आपको हो सकता है ज्यादा अच्छे समझ में आए। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर ये बच्चे 5 होते, ठीक है, 5 बच्चे होते, टोटल बच्चे होते 5। छोटी संख्या को लेकर आप उस सवाल को बड़े इजीली समझ पाएंगे, ठीक है ना। जैसे 5 बच्चे टोटल हैं, 5 विद्यार्थी टोटल हैं। यहां समझिए मैं जो बताने जा रहा हूं, और पता चल जाए कि जो यहां पर गर्ल है और यहां मान लीजिए बॉय है, गर्ल एक ज्यादा है बॉय से, इनकी संख्या एक क्या है, अधिक है, यानी गर्ल की संख्या एक ज्यादा है। ध्यान दो, मैंने यही सवाल बनाया है लेकिन मैं आपको यहां कुछ दिखाना चाहता हूं। 5 बच्चे हैं, गर्ल और बॉय में डिवीजन कैसे है, 5 बच्चों में से जो गर्ल हैं उनकी संख्या बॉय की अपेक्षा जो है एक ज्यादा है। तो जब भी एक ज्यादा की बात कही जाएगी तो देखिए मैं तरीका क्या अपनाता हूं, 5 में से एक कम कर दीजिए, 5 में से क्या कर दीजिए, एक घटा दीजिए, एक कम कर दीजिए, ठीक है। और एक करने के बाद दोनों को बराबर बराबर बांट दीजिए। तो 5 में से एक कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, हमारा 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, 4 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ तो देखिएगा उसे 3 यहाँ पर एक्चुअल में है, यहाँ पे 2 है। तो वैसे आपको दूर से ही दिख रहा है कि इसमें क्या है, एक ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, गर्ल की संख्या बॉय की संख्या से एक अधिक है, ठीक है। लेकिन अगर हमको ट्रिक से सॉल्व करना पड़ता, ट्रिक बना रहे हैं, देखिए कैसे बनती है। इसमें जो जितना ज्यादा है ना तो टोटल में से उतना कम कर दीजिए, टोटल में से जितना ज्यादा है उतना कम कर दीजिए। तो 5 में से एक कम कर दीजिए तो कितना आएगा, 4। 4 का बंटवारा कर दीजिए, 4 का आधा आधा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 हो जाएगी छोटी राशि, और इसमें अगर हम वही जो घटाए थे वही इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा गर्ल की संख्या। बिल्कुल सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहां लगाने चल रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं, देखिए क्या है। तो 64 विद्यार्थी हैं, इसमें गर्ल कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। 16 फिर कर दीजिए कम, 16 कर दीजिए कम। तो 64 में से जब हम माइनस कर देंगे 16 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 14 में 6 गया 8, और यहाँ पर बच जाएगा 5 में से गया 4। तो अब बच रहा है 48। 48 का कर दीजिए आधा तो कितना हो जाएगा, ये 24। तो हो गया 24। तो बॉय कितने हो जाएंगे, यानी जो ये बड़ी संख्या है ये कम है, तो इसमें बॉय कितने हो गए, हमारे 24 हो गए। दिमाग में रखिएगा, बॉय हो गए 24, ठीक है। फिर गर्ल अगर पूछा जाता, हालांकि गर्ल का नहीं पूछा गया है, सिर्फ लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो पूछा गया है। तो यहां ध्यान दीजिए, तो अगर गर्ल का पूछा जाता तो मैं कर लेता है कितना, इसमें 16 ज्यादा कर देता, यानी इसमें हम 16 जोड़ लेते तो 24 वाला कितना हो जाता, 40। तो मोटा मोटा ये पता लगता कि गर्ल की संख्या 40 है, बॉय की संख्या कितनी है, 24 है, क्योंकि 24 में 16 जोड़ने पर ये गर्ल की संख्या कितनी दिखाई पड़ रही है, 16 अधिक दिखाई पड़ रही है बॉय की संख्या से, ठीक है। तो कुल मिला के ये सवाल खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं अपने आंसर की तरफ। जो बातें कही गई, जो निकालना उस पर पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। लड़कों की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का रेशियो पता करना है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या है 24, ठीक है ना। और विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 60 है।
तो इसी का रेशियो, तो दो संख्याओं का जब रेशियो निकालते हैं तो उनके बीच में ये चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है ना। तो वही काम करने चल रहा हूं। जब चिन्ह लग गया तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सरल करते हैं, यानी कि काटते हैं, मतलब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सरलतम अनुपात के रूप में लाते हैं। इसको मैंने पिछले वीडियो में जरूर बताया है, उसको आप जरूर देखिए कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अनुपात पे कोई असर नहीं पड़ता जब हम इसको जो है क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। देखिए किससे कट जाएगा ये, 8 से नहीं कटेगा, किससे कटना भाई, इसको चेक करते हैं। 60 नहीं है, सॉरी 64 है, कितना है 64 है, तो 8 से कट जा रहा है, तो 8 तिरिक 24 हो जा रहा है, 8 8 64 हो जा रहा है, तो 3:8 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो उसका, ऑप्शन नंबर होगा सी। तो देखिए आपको मैंने समझाया, हो सकता है समझाने में आपको लग रहा है कि टाइम लगेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत थोड़े समय का ये सवाल है, जान लीजिए बहुत थोड़े समय का सवाल है ये। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे आपको पता लगा बच्चे हैं 64 में से 16 घटाइए, बन जाएगा 48, 48 का आधा कर दीजिए, हो जाएगा 24, तो 24 हो गए बॉय, टोटल हो गए 64, 8 8 64, 8 तिरिक 24, खटाक से तुरंत 3:8 का आप टिक लगा दीजिए। ये इतना करने में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा होगा, यकीन मानिए 101% बता रहा हूँ, 10 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। तुरंत आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी पर गोला करो, फिल कर देंगे, ब्लैक कर देंगे इसको। ये आसान सवाल है, इस तरह से कर सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कुछ और तरीका क्या हो सकता है इसका, दूसरा अलजेब्रा वाला मेथड देखिए। ये तो मेथड है तब जब आपको कोई अलजेब्रा नहीं आ रही है, कोई अलजेब्रा नहीं आ रही, कोई फार्मूला नहीं पता, बस 64 में से जितना अधिक है ना 16 कम करिए, 48 आएगा, 48 का आधा करिए, कितना आएगा, कितना आएगा 48 का आधा, 24 आएगा, 24 हो जाएगी बॉयज की संख्या, और 64 का रेशियो तुरंत निकाल लेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा बस 5 सेकंड का कैलकुलेशन है, वो बस आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर इसको हम कायदे से समझें, जो मैथमेटिक्स की जिसमें समझ अगर विकसित करनी है, कायदे से हमको समझना है पूरा एनालिसिस करके, वो हमें लगता है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तुक्का वगैरह सब भूल जाना होता है। तुक्का का मतलब शॉर्ट ट्रिक कभी कभार भूल जाने को होता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हो तभी जब आपकी पकड़ जो है कायदे से मजबूत हो, आपका बेसिक ज्ञान बहुत अच्छे से हो। तो देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास, 64 हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कुल विद्यार्थी हमारे पास हैं 64, ठीक है, 64 हो गए। यानी बॉय अगर हम x मान लें और गर्ल यहाँ पे y मान लें तो टोटल 64 है। बात समझ में आ रही है। और इसमें क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ ये गर्ल है, x को मान लेता हूँ गर्ल, ठीक, x हो गया हमारा गर्ल और y हो गया कौन, बॉय। और यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि x बड़ा है y से, यानी कि गर्ल की संख्या, मतलब कि बॉय की संख्या से कितना ज़्यादा, 16। तो यानी गर्ल की संख्या में से अगर हम बॉय की संख्या को घटाएंगे तो कितना आएगा, डिफरेंस ही तो आएगा, अंतर ही तो आता है, 16 अधिक है तो 16 का अंतर आ जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 64 और 6 4 10, 6 7 1 8, 80 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो ये लड़कियों की संख्या 40 आ गई है, और फिर आप लड़कों की संख्या निकाल सकते हो। तो इसको आप फिर क्या करोगे, दूसरे तरीके सॉल्व करोगे, आपकी घटाओगे, घटाने में आप जान रहे हैं कि माइनस करेंगे प्लस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे तो ये वाला आपकी कटेगा, तो बाद में y वाला जुड़ जाएगा, तो आपको y की संख्या पता चल जाएगी। तो आपकी यहाँ डिफरेंस आएगा 48 आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ से निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। बस 24 बॉयज़ की संख्या हो जाएगी आपकी, 24 क्या हो जाएगी, बॉय की संख्या हो जाएगी, और टोटल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हमारे पास, 64 है। बस 8 8 64 हो जाएगा, 8 3 24। तो इस तरह से 8 3 और 8 का ये रेशियो निकल आएगा। चाहे आप इस विधि से लगा लीजिए, चाहे जो मैंने आपको तरकीब बताई है, तरीका बताया है, उससे लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग आगे वाले वीडियो में चले, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। और एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें कितना आ रहा है, समझिए इसको, 3 कौन है, बॉयज़ हैं, 3 कौन है, एक और तरीका समझिए, 3 क्या है, बॉयज़ हैं, ठीक है, 8 क्या है, टोटल है। तो इसका ये मतलब निकल के आ रहा है कि 8 हमारे क्या है, टोटल है, टोटल 8 है, 3 हिस्सा इनका आया है, मान के चलते हैं। 8 में से 3 घटाओ कितना मिलता है हमको, 8 में से 3 गया कितना मिलेगा भाई, 8 3 ये हो गया और 5 ये हो गया। भाई 3 और ये 8 रेशियो मिल रहा है, ये इसमें जो है एक्चुअल में क्या छिपा हुआ है, ये टोटल है 3/8। एक तरीका और है, 64 टोटल विद्यार्थी हैं,
ठीक है ना। और 3 यहाँ पर हमारे क्या है, अगर हम रेशियो से देखना चाहें कि चेक करते हैं सबको, तो 3 बटे क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 3:8 का मतलब, इसके पिछले वीडियो में मैंने ये बताया है कि अगर हमको ये मान लीजिए हमारे पास बॉय की संख्या है, ये हमारे पास गर्ल की संख्या है, अगर हमको बॉय की चाहिए तो क्या तरीका होगा, देखिए 3 तो ये हो जाएगा, और टोटल है एक्चुअल में ये बॉय नहीं है, ये टोटल संख्या टोटल, तो टोटल से ही हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 8 कितना हो जाएगा 8 24 और 8 त्रिक 24, तो तुरंत हमको बॉय की संख्या यहाँ पर एग्जैक्टली पता चल रही है यहाँ से। और फिर गर्ल की भी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64, क्योंकि 8 टोटल है और 3 इसमें केवल कौन है, बॉय है, तो 5 हिस्सा जो है, मैंने बताया था कि अगर 8 ये हैं तो 3 हिस्सा ये, 5 हिस्सा क्या किसका होगा, गर्ल का होगा, और ये हो जाएगा बॉय का। तो आप ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5, क्योंकि 3 कौन है, 3 आपका गर्ल है टोटल, इसमें गर्ल और बॉय दोनों शामिल हैं, ठीक है, तो 3 गर्ल का हो गया तो 5 ही होता है यहाँ पर बॉय का, तो 3 5 8, ठीक है, तो 5 बटे क्या हो जाएगा टोटल 8, 8 28 64 और 8 पंचे 40। यहाँ से भी आप गर्ल और बॉय की संख्या को निकाल सकते हैं या फिर रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 24 मिल गया, तुरंत कर लेंगे, तो इस तरह से हम जान जाएंगे कि ये कितना डिफरेंस है इसका 16 जोड़ने पर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक एस्टिमेशन है हमारा कि हम विकल्पों से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं, ठीक है। बाकी 2 मेथड आपको मैंने बढ़िया से दिए, वो यूज करिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 1470 की धनराशि है, 1470 रुपए हैं टोटल, अनंत और मोहन के बीच 3 और 4 के अनुपात में बांटी जाती है, मोहन को कितनी राशि मिली। तो भाई मोहन देखिए, जो ये रेशियो है किसके किसके बीच है, 3 और 4, तो इसमें अनंत कौन है, अनंत का अनुपात कितना है, अनंत पहले आ रहा है तो 3 हो जाएगा, मोहन बाद में आ रहे हैं तो 4 हो जाएगा, तो अनंत ये हो गए और मोहन ये हो गए। चाहिए किसका हमको चाहिए मोहन का, तो मोहन को खूब गौर से देख लो, मोहन को गौर से देख लो, मोहन का जो रेशियो है 4 दे रहा है, ठीक है ना। मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, मोहन का रेशियो 4 दे रहा है, तो यानी कि मोहन का जो पैसा होगा, मोहन की जो धनराशि होगी वो 4 से विभाजित होने वाली संख्या होगी इसमें से। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, देखिए ये तुरंत दिमाग लगा सकते हो कि भाई 3 4 में इसको बांटा जा रहा है 1470 रुपए को 3 और 4 के रेशियो में। तो जो रेशियो होते हैं दरअसल ये सरलतम अनुपात होते हैं, तो यानी कि उस रुपए का ये हिस्सा होगा या मल्टीपल होगा। तो 4 से कौन सी संख्या है जो इनमें से कट जा रही, इससे भी हम पकड़ लगा सकते हैं कि मोहन की धनराशि कौन सी होगी। देखिए 4 से ये संख्या कतई नहीं कटेगी, क्योंकि इसके अंतिम अंक जो है 4 से विभाजित नहीं हो रहे हैं। अगर डिवीजन का मेथड आप लोगों को नहीं पता तो दिमाग में रखिए, 4 से वही संख्याएं करते हैं जिनके अंतिम 2 अंक क्या होते हैं, 4 से विभाज्य हो जाते हैं। ये भी देखिए इसमें 50 लिखा है, 4 12 चौक 48, 13 चौके 52 हो जाएगा, या तो 52 होता तब तो कट जाता, 4 से ये भी नहीं कटेगा, 4 से ये भी नहीं कटेगा, 4 से केवल यही कट रही है, बस तुरंत टिक लगा दीजिए। देखिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, केवल हमने क्या किया है, मोहन का जो रेशियो आ रहा है 4, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो धनराशि 4 से डिवाइड होती होगी, तो यही है, यही धनराशि डिवाइड हो रही है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये हो गया आपका। देखिए दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस आपने अनुपात देख के तुरंत डिसीजन ले लिया कि उस अनुपात से उसका रुपया डिवाइड जरूर हो रहा होगा। तो देखिए 4 से ना तो 630 डिवाइड हो रहा है, ना तो 4 से ये डिवाइड हो रहा है, ना तो 4 से ये डिवाइड हो रहा है, 4 से केवल यही फैक्टर हो रहा है, तो इसका यही रुपया होगा जो 4 का टुकड़ा होगा, मतलब कि ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से ये कट जाएगा, ठीक है ना। अनुपात की कहानी यही है। अब चलते हैं दूसरा तरीका अपनाते हैं, सेकंड मेथड क्या हो सकता है इसका, द्वितीय विधि। सेकंड मेथड में क्या है भाई, 1470 रुपया है टोटल, और टोटल अनुपात कितना है 4 और 7, यानी कि 1470 दरअसल ये 7 पार्ट है, यानी 3 और 4 में टूटा हुआ है, तो ये टोटल रुपया असल में 4 3 7 हिस्सा है, ठीक है ना। अनंत और मोहन में यही पैसा तो डिवाइड हुआ है इस रेशियो में, जैसे 1470 रुपया टोटल होता तो 3 टुकड़ा इनको मिल जाता, ऐसे करके मान लीजिए, इसको छोड़िए, इसको नहीं बनाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो यही 1470 रुपए का मतलब कि 7 पार्ट में बांट के 3 पार्ट दे दिया गया किसको, 3 पार्ट दे दिया गया किसको दिया गया भाई, अनंत को, और 4 पार्ट किसको दिया गया, मोहन को। ये बात समझ में आ रही, यही 1470 रुपया 3 पार्ट और 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अभी पे से पी काट देंगे तो वही अनुपात 3:4 आएगा। तो अब समझिए 7p बराबर इतना है, ठीक है ना, तो एक सिंगल p निकाल लो यहां से। 7 पार्ट अगर आपका 1470 है
तो एक पार्ट कितना होगा, 7 से काट दीजिए इसको, 7 दूनी 14, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 210। तो एक पार्ट कितना आ रहा है, 270। और आपको चाहिए मोहन का, तो मोहन का कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। मोहन का कितने पार्ट है, 4 पार्ट है ना, तो 4 गुणे मोहन का पार्ट, एक पार्ट की वैल्यू हमको पता है, तो 21 चौक कितना हो जाएगा, 84। तो तुरंत ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। दूसरा तरीका जो सिंपलेस्ट तरीका एक और है तो यही चीज, लेकिन इसको अभी समझ लीजिए। एक तरीका ये होता है टोटल धनराशि गुणे मोहन का भाग। मोहन का भाग कैसे निकालेंगे, 4 बटे क्या करेंगे, टोटल भाग, मोहन का हिस्सा बटे कुल हिस्सा। मोहन का हिस्सा कितना हो गया, 4 पार्ट हो गया, और टोटल हिस्सा कितना है, 7 पार्ट है। तो इस 7 पार्ट में से मोहन का अकेले 4 हिस्सा है, तो इसको ऐसे कर लेंगे, 7 से सॉल्व 210 आ जाएगा, और यहाँ पे 21 चौक कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो 840 रुपये इस तरह से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। अभी एक्स और वाई का क्या कहा गया, एक्स वाई के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। अगर व्युत्क्रमानुपाती होता तब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते। अच्छा, इसको आप समझ पा रहे हैं क्या, इसका क्या मतलब है, अनुक्रमानुपाती का क्या मतलब होता है। सुनिए, अगर एक राशि अनुक्रमानुपाती है दूसरे के, तो इसको ऐसे लिखते हैं, x अनुक्रमानुपाती है y के। ठीक है, इस पूरी लैंग्वेज को हम इस रूप में लिखते हैं मैथमेटिकली, x अनुक्रमानुपाती y। ठीक है, इसको समझिए, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है, समझिए। अगर ये राशि बढ़ेगी, ये राशि क्या होगी, बड़ी होगी या बढ़ेगी, तो y भी क्या होगा, ये भी इंक्रीज करेगा। अगर x इंक्रीज करे तो y इंक्रीज होती जाए, यानी x का मान बढ़ाते जाओगे तो y बढ़ता चला जाएगा। एग्जाम्पल देखो, बढ़िया सा प्यारा सा एग्जाम्पल देखो क्या है, प्यारा सा एग्जाम्पल क्या है, देखिए कि अगर आपके पास एक चॉकलेट 1 रुपया है, एक राशि हो गई, और इससे जो मिलने वाली सामग्री है, मान लीजिए 1 रुपये में 2 टॉफी मिल रही है। ठीक है ना, ये हो गई x, ये हो गई y, यानी x रुपया लगाया आपने, 2 टॉफी पाया। अगर रुपया में बढ़ा दूं, 5 रुपए कर दूं भाई, तो टॉफी कम होगी कि ज्यादा होगी, अब बताइए। रुपया बढ़ने पर टॉफी भी तो हमारे पास बढ़ जाएगी, 5 रुपए की अब कितनी मिल जाएगी टॉफी, 10 टॉफी मिल जाएगी। इसका क्या मतलब निकल रहा है कि जो रुपया है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, टॉफी के। किसके अनुक्रमानुपाती है, टॉफी के। तो एक राशि के बढ़ने पर, रुपया के बढ़ने पर, धन के बढ़ने पर टॉफी की संख्या अगर बढ़ रही है, तो इस रिश्ते को हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। इन दोनों राशियों के बीच, इन दोनों क्वांटिटीज के बीच क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये इसके। ठीक है, तो इस तरह से दिमाग में रखना, इसका यही मतलब होता है। और इसका जब ये मतलब होता है, तो मैं आपको एक फार्मूला बता दूं, अगर अनुक्रमानुपाती है तो क्या होगा, देखिए x अनुक्रमानुपाती अगर y है, तो आपको मैं बता दूं, अनुक्रमानुपाती का मतलब कि पता नहीं 2 गुना बढ़ रहा है कि 3 गुना बढ़ रहा है कि 4 गुना बढ़ रहा है। x के बढ़ने पर y बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ गुना बढ़ रहा होगा। तो इसलिए हम लोग पता नहीं चलता जब कि हम कितने गुना बढ़ रहा है, तो हम एक जनरल वैल्यू लेते हैं और बराबर कर देते हैं ky कर लेते हैं, मान लेते हैं k गुना बढ़ा है, कि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो y का मान भी k गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो इनिशियल वैल्यू मान लीजिए x1 है, तो x1 लगाने पर हमारा कितना है, y1 है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। जब यही बढ़कर x2 हो जा रहा है, यानी वैल्यू इसकी चेंज हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है, तो ये भी बढ़ेगा या घटेगा। यानी ये बढ़ेगा, पहली राशि बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, पहली राशि अगर कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, यानी सेम चीज होगा। अगर इधर कमी होगी तो इधर कमी हो जाएगी, इधर बढ़ोतरी होगी तो इधर बढ़ोतरी होगी। इस चीज को बोलते हैं हम लोग अनुक्रमानुपाती, यानी पहली राशि दूसरे के अनुक्रमानुपाती अगर कभी भी होगी, तो दिमाग में रखना कि x1 बराबर मान लीजिए इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, उस समय इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, लेकिन जब ये चेंज होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसी हिसाब से चेंज होगा, तो इसको बोलेंगे y2। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 2 कंडीशन आ गई। एक शर्त तो ये हुई कि जब x1 है तो ये y1 है, दूसरा का क्या हुआ कि जब ये बदलाव आया तो x2, तो ये क्या हो जाएगा y2। जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, एक समीकरण एक को 2 से डिवाइड कर देंगे तो होगा क्या, k से k खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास अनुक्रमानुपाती का एक बढ़िया सा रिलेशन आ गया है, x1 y1 बटे, देखिए x1 बटे x2 और यहाँ y1 बटे y2। तो इस रिलेशन का यहाँ यूज करिए और सवाल ये हो जाएगा खत्म हमारा। इस रिलेशन का यूज करते ही क्वेश्चन हमारा हो जाएगा खत्म। सुनिए, पहले x कितना है, 37 है, तो यहां उठा के रख दो, शुरुआत की कंडीशन 37,
तो y कितना है, जब x 37 है तो देखिए जब x1 है तो ये y1 है, जब x2 है तो y2 है। तो अगर ये 37 है, पहले x कितना है 37 है, बाद में x कितना हुआ 16, तो बाद वाली कंडीशन को 16 डालिए। फिर यहाँ पहले y1 कितना था, शुरुआत में y1 कितना था 92.5 था, ठीक है। बाद में y2 कितना है हमारा, यही तो हमको निकालना है। बाद में y2 का मतलब बाद में y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बाद में y2 का मतलब यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। अब काम खत्म हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 37y और ये हो जाएगा 92.5, ठीक है ना। और ये गुणा में कितना होगा 16, और फिर y निकालना है अगर आपको तो 92.5 गुणे 16 बटे कितना हो जाएगा 37, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा तुरंत, इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कैलकुलेशन की थोड़ा सा फास्ट ट्रिक, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अभी आप चलोगे इसको इससे गुणा करोगे तो काफी लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। इसका क्या तरीका हो सकता है ये समझिए। वैसे इसको देखो गौर से, अगर तो दशमलव हटाते ही यहां से दशमलव अगर हम लोग हटाएंगे, कहाँ गया भाई, मैं यहां लिख देता हूं, y बराबर कितना आया है 92.5 गुणे 16, ठीक है। और बटे में कितना है 37 है, बटे में कितना है 37 है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही। अच्छा मैं जब इसको गुणा करूंगा तो 6 पंचे कितना आएगा 30 आएगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा, पक्का है, सोच के देखिए। इकाई का अंक कितना आना चाहिए 30 आएगा। और जब 37 के साथ लेंगे तो 37 के साथ किसका 0 आएगा गुणा करने पर, 7 चौक 28 आएगा, नहीं सही। 7 दूनी 14 नहीं सही, 7 8 56 नहीं सही। यही एक आंसर आ रहा है जो इसके साथ हो सकता है, ठीक है। फिलहाल इसको देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैसे करेंगे, सीधा सीधा इसमें से करिए क्या, दशमलव हटाइए यहां से, ठीक है। या एक तरीका ये है कि इसको दुगुना कर दीजिए, 2 से ऊपर नीचे गुणा। जब 2 से ऊपर गुणा करोगे तो ये 92.5 का दुगुना हो जाएगा, यानी 2 से नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, और 2 9 18, ठीक है ना, और 2 9 18 कितना जा रहा है 185। 92 का दुगुना करो कितना होगा, 2 दूना 4, 2 9 18, 184, और ये दशमलव आधा और है, आधा को दुगुना कर लेंगे, एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। 100 कितना आएगा 85 आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 7 पच्चे 35, ये कितने गुना है, ये कितने गुना दिख रहा है हमको भाई, 5 7 35, 5 15 3 18, ये 5 बार जा रहा है। फिर ये 2 से इसको भी काट दीजिए, 8 हो जाएगा, 8 का 5 से गुणा कर लीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 40। तो ऑप्शन सही वाला कौन सा होगा, बी वाला, ठीक है। कैलकुलेशन आप कितनी फास्ट करते हैं इसको भी आप अपने हिसाब से करिएगा तो ये स्पीड में सॉल्व हो जाएगा। जितनी तेजी में कैलकुलेशन करोगे उतनी तेजी में सॉल्व होगा। तो मैंने आपको अनुक्रमानुपाती के बारे में बताया है, बाकी आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब भी अनुक्रमानुपाती हो सीधा सीधा x1 बटा x2 और यहाँ पे y1 बटा y2 लगाइए। ये पहली कंडीशन होगी जो x1 के बढ़ने पर y1 है, यहाँ पे x2 के बढ़ने पर y2 है। जो भी 4 चीजों में से 3 चीज देंगे, एक चीज पूछेंगे, आप इजिली इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को देखिए खूब गौर से। एक निश्चित राशि, कुछ ना कुछ पैसा है, मतलब कह रहा है एक राशि है, वो x और y ये इतना रुपया है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। x और y के बीच में किस रेशियो में 4 हिस्सा इसको मिलना चाहिए, 4 हिस्सा 4 पार्ट इसको मिलना चाहिए, इस पूरे का अमाउंट का 4 पार्ट इसका मिलना चाहिए और 3 पार्ट इसका। ये देख लीजिए 4 और 3 का मतलब हो गया टोटल 7 पार्ट होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा हिस्सा होगा एक्चुअल में कितना होगा, ये 7 पार्ट होगा, ठीक है। तभी यही 7 पार्ट हमारा 4 पार्ट और 3 पार्ट में 2 लोगों में बांट दिया गया है। हाँ, राशि को x y के अनुपात में बांट दिया गया। कहे हैं कि इसमें क्या बोला गया है, y का मान, y का हिस्सा दे दिए हैं। y का हिस्सा कितना है 2400 है। तो भाई y का हिस्सा का मतलब y का हिस्सा का कितना है, y का हिस्सा यहाँ पे 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट किसके बराबर है भाई, हमारा 24 है। तो सीधा सीधा सिंगल पार्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो। एक पार्ट की वैल्यू जैसे निकालोगे तो 2400 भागे 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 800। कितना आ जाएगा 800। इन्होंने पूछा कि बताओ टोटल राशि कितनी होगी भाई, तो टोटल राशि कितनी है हमारी, 4 3 7, 7 यूनिट है, यानी 7 पार्ट है। तो 7 को हम पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, पी की वैल्यू यानी वन सिंगल एक पार्ट की वैल्यू हमारे पास 800। तो ठीक है, तो 800 कितना हो गया, 800 से 5600 हो गया। तो ये तो रहा इसका कैलकुलेशन, ये तो रहा इसका कैलकुलेशन। बात समझ में आ रही है।
दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है देखिए, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, दूसरा तरीका इसका स्किल से सॉल्व करने का, शॉर्ट ट्रिक से, यानी कि ये अगर क्वेश्चन में कुछ हमको दिख जाए ऐसा कि जिसमें हम पकड़े और उसी से हम सॉल्व कर लें उस बात को। तो देखिए यहाँ कैसे हम पकड़ेंगे, y का हिस्सा कितना पूछे, 2400 रुपये ना, इससे मतलब नहीं हमको पूछे टोटल राशि कितनी है। अगर टोटल राशि पूछे तो टोटल पार्ट कितने हैं ये समझ लीजिए। तो 7 पार्ट में टोटल राशि है, 7 पार्ट ही हमारा क्या है, टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी है, ठीक है ना। और टोटल क्वांटिटी अगर 7 पार्ट है तो यानी कि आपका जो समग्र होगा यानी टोटल रुपया होगा वो 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो इनमें से जो ऑप्शन 7 से डिवाइड होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही पकड़, 4 3 7, 7 से डिवाइड होने वाली संख्या ढूंढ लीजिए। ये 7 से नहीं डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं, 7 8 56 यही डिवाइड हो रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ये दूसरा तरीका है इसको पकड़ने का सवाल को। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें बहुत समय नहीं लगा होगा, बस विदिन 10 सेकंड से ज्यादा लगा हो तो बता दीजिए, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, 4 3 7 और 7 से कटने वाली संख्या यही है मैक्सिमम, ये मतलब कि यहीं पर तुरंत हमें पता लग जाएगा, ठीक है ना। बाकी और अगर आप चाहो तो इसको और एनालाइज कर सकते हो कि हाँ हमारा आंसर एक्चुअल में सही है कि नहीं। बाकी ये पहली पकड़ तो यही है कि हमारा सस्पेक्टेड आंसर तो यही हो ही जाएगा। बाकी उसके अलावा आप इसको 4 3 में बांट सकते हो 5600 को, तब भी पता चल जाएगा कि y का हिस्सा कितना है। 5600 टोटल है, y का पार्ट कितना है, 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट बटे टोटल पार्ट, टोटल कितना है, 7 पार्ट है। ये भी तरीका लगाने, तो पार्ट से पार्ट कैंसिल हो जाएगा और 7 8 56 हो जाएगा, 800 8 3 कितना मिल जाएगा, 24। तो ये 2400 किसका पार्ट है, y का पार्ट है ना, हमने बताया कि y का पार्ट 3 पार्ट है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसको समझ लेंगे कि हाँ हमने जो टिक लगाया है वो क्या है, हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बढ़िया सा प्यारा सा ये भी सवाल है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत लंबा सा लग रहा है, लेकिन हम वैसे लगाएंगे नहीं, इसको हम ट्रिक से लगाएंगे और फिर मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा जो जनरल तरीका होता है लगाने का। सवाल को पढ़िए कायदे से। दो संख्याओं का रेशियो 3 और 2 है, यदि पहली और दूसरी संख्या से 8 और 6 घटाया जाता है तो अनुपात कितना होता है, 8:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करनी है, कौन संख्याएं होंगी, ठीक है। पहली बात तो आपको पिछले वीडियो में ये बताया, कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे यहां पर लिखा है 16, ठीक है, और यहां 24 लिखा है, बाय द वे मैं अनुपात लगा दे रहा हूं, गलती कर रहा हूं। यहां समझिए, दो नंबर अगर हमारे पास है, एक 24 लिखा है, एक 16 लिखा है, दो नंबर हमारे पास है। दो नंबरों को अगर हमें रेशियो में बदलना हो, रेशियो में देखना हो, तो करेंगे क्या, इसको यहां पर रेशियो का साइन लगा देते हैं। बस इसको क्या करते हैं, अगर किसी संख्या से कट जाए तो दोनों को तब तक काटते हैं जब तक वो एक के अलावा किसी और से ना विभाजित हो, तो वो सरलतम अनुपात होगा। अभी ये कट जाएगा, ये जो रेशियो है ये इसके भी बराबर है। 8 से काटिए, 8 3 24 और 8 दूनी 16, तो ये जो रेशियो है इसके बराबर है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर, दोनों संख्याओं को एक ही संख्या से डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर रेशियो पे कोई असर नहीं आता है, ठीक है। तो इतना दिमाग में रखिए, दो राशियों को हम अनुपात के रूप में ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहां आते हैं, इन्होंने क्या कहा है कि कोई दो राशियां हैं, मान लीजिए एक राशि x हो गई, दूसरी कौन हो गई, y हो गई, ठीक है, दो राशियां हो गई। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे दो राशियां हैं, जैसे मैंने अभी लिखा है यहां पर 24 और 16, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 8 गुणे 3, ये भी तो है, और इसका क्या मतलब है, 8 गुणे कितना, 2। तो यहाँ पे कॉमन बात कौन सी है, कॉमन बात तो ये है। तो इसको क्या, मैं अगर हमको 8 ना पता होता तो ये चीज देखिए इसमें दोनों में कॉमन है। जबकि अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, यहाँ पर देखिए 6 और मैंने ले लिया यहाँ पर 8, तो इसको करेंगे हम 3 दूनी 6 और इसको करेंगे कितना भाई, 2 गुणे 4। तो यहाँ दोनों क्वेश्चनों को देखिए, अगर मैं इसको जनरल अपने उसमें फॉर्म में लिखूं इस 24 को, तो मैं इसको अनुपातिक रूप में कैसे लिखता, 3:2, क्योंकि 8 से 8 कट जाता। तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 3k, ठीक है, 3 और इसको 8 को मान लीजिए k, और यहाँ पर भी 8 को मान लीजिए k, तो ये 2k। तो इस फॉर्मेट में भी पूरे के पूरी रकम को, यानी 24 को या 16 को मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल ऐसे। यहां पर देखिए, यहां पे क्या पता लग रहा है आपको, 2 कॉमन है, तो यानी 2 को k समझ लिए, तो 3k और ये कितना हो जाएगा, 4k। तो आपका जो 3k के फॉर्मेट में 6 हो जाएगा, 4k के फॉर्मेट में 8 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट वाला नहीं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं डिटेल वाला हम देख रहे हैं कि सोल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए, दो संख्याओं के बारे में जो जिक्र किया गया है, तो मैंने संख्याएं बनानी होगा, तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यहां से
पहली संख्या x हो जाएगी, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, अनुपात अगर हमको पता हो 3, तो 3 के साथ मैं k जोड़ दूंगा या x जोड़ दूंगा। वैसे ही जब दूसरी संख्या हमको निकालनी हो, दूसरी संख्या जो हमको लेनी हो, तो कैसे करेंगे, इसके साथ 2k जोड़ देंगे, यहां पर 2k मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 को k के साथ 2k। ये संख्याएं लिखने का तरीका होगा, चूंकि मैं यहां पर बता चुका हूं संख्याओं को लिखने का। अगर रेशियो में पता हो या संख्याएं पता हो तो उनको हम रेशियो में कन्वर्ट करने का हमारे पास ये तरीका होता है, या रेशियो में हो तो उनको संख्या मानने के लिए ही हम यहाँ k से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। या आपकी मर्जी हो तो यहाँ पर n से भी दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो भी मल्टीप्लाई करोगे सेम टू सेम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो हमने अनुपात में, जो अनुपात में हमारी राशि है, दो संख्याएं जो अनुपात में दी हैं, उनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यदि पहली और दूसरी संख्या से 8 और 6 घटाया जाता है, तो ये हो गई पहली संख्या में से कितना घटा दो भाई, पहली संख्या में से 8 घटा दो, और दूसरी संख्या में से कितना घटा दो, दूसरी संख्या में से कितना घटा दो, 6 घटा दो। तो दूसरी संख्या ये है, तो पहली संख्या में से अगर हम 8 घटा रहे हैं और दूसरी संख्या में से 6 घटा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अब जो अनुपात है बदल गया और कितना हो गया, 8:5 हो गया। यानी कि मैं चाहूं तो जैसे एक घटाने पर कुछ ना कुछ संख्या ही होगी, 3 के, यानी पहली संख्या हमारी ये है, उसमें से 8 घटाया तो कुछ ना कुछ संख्या में से कुछ घटाओगे तो कुछ ना कोई संख्या आएगी। एक संख्या ये हो गई और 6 घटाने पर एक संख्या ये हो गई। दोनों संख्याओं के बीच जो रेशियो आ रहा है, कितना आ रहा है, 8 और 5 का। तो 8:5 को हम 8/5 लिखेंगे, ठीक है ना। ये अनुपात को हम संख्याओं के अनुपात के फॉर्म में लिख लेंगे, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 के और 5 अट्ठे 40 हो गया, ठीक है, और 8 दूनी 16 के। अभी इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको इसकी ट्रिक ऐसे बता दूंगा कि अभी आपका ये सवाल 10 सेकंड में ही खत्म होगा। तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 छंग 48 माइनस का 48, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखिए क्या होता है, इजिली सॉल्व हो जाएगा। ये अगर आपको तरीका पता है, 3 के आपने संख्या मानी, 3 के, 2 के, और उसमें से 8 और 6 क्रमशः घटा के इसका रेशियो के बराबर कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा के की वैल्यू, 16 के में से 15 के उधर ले जाइए, तो 16 के माइनस 15 के हो जाएगा। के एक साइड कर लीजिए और संख्या एक तरफ। 48 के साथ के नहीं है ना 40 के साथ, तो इस चूंकि ये बड़ी संख्या है माइनस में इधर लाइए तो ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है। 48 इधर आ गया और आपका -40 पहले से इधर बना हुआ है, तो कितना बचेगा, 16 के में से 15 के घटाओ तो केवल के बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 48 में से 40 घटाओ, कितना आ गया भाई, के का मान 8 आ गया। तो अब पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या को आपने क्या माना है, 3 के, तो आपका x क्या हो जाएगा, 3 गुणे के, यानी कि 3 गुणे 8, 8 त्रिक कितना बन गया, पहली संख्या हो गई 24, और दूसरी संख्या y, इसको भी आपने कै के माना है, 2 के माना है, कितने के माना है, 2 के, ठीक है। तो 2 इंटू के का मतलब 8, तो ये हो गया 16। तो आंसर कितना आ गया भाई आपका, 24 और 16 आया है। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 24, दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 16। ऑप्शन का कौन सा है हमारा पास, ऑप्शन नंबर कौन सा है सही, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में समझने, कि इस सवाल को देखते ही कैसे उड़ाओगे, मतलब कैसे ही लगाओगे इसको। देखिए इस क्वेश्चन को, तमाम काम नहीं समझना है किसको क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं पहले। दो संख्याओं का रेशियो 3:2 है और लास्ट में यही संख्याएं पूछे हैं, तो आप यही पता कर लीजिए 3:2 किस में है रेशियो, 3:2 किसका है रेशियो, ये समझ लीजिए, ये सवाल खत्म। 3:2 किस में है रेशियो, यही समझना है आपको, ठीक है। तो 3:2 रेशियो कहां दिख रहा है आपको, यही दिख रहा है, 8 त्रिक 24 हो गया और 8 दूनी 16 हो गया, यही एक रेशियो, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 हो गया। एक बात समझ में आ रही, और देख लीजिए शायद और कहीं मिल जाए, यहां पर भी तो 3:2 रेशियो, तो हमें लग रहा है ये भी सही है, ये भी सही है, और इसको देखिए जरा, 3:2 इसमें तो नहीं आ रहा है, तो ये तो खारिज हो गया। ये 4:3 का रेशियो देगा, 10 चौक 40 और 10 तिहाई 30, तो 4:3 का ये रेशियो देगा। तो अब क्या हो रहा है कि ये भी खारिज हो गया, तो ये दो ऑप्शन खत्म है, यही ऑप्शन बचे हुए हैं, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे क्या करना है, देखिए यहां पर ये काम करना है कि इसमें से ही घटाओगे, बाकी इसमें से जब, जैसे मान लीजिए पहली संख्या यहां पर x कितनी हो गई, 3 हो गई, यहां पे कितना हो गया, 2 हो गया। भाई इसमें से जब मैं 8 और 6 घटाऊंगा क्रमशः, पहले में से 8 घटाऊंगा, इसमें से 6 घटाऊंगा, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक मान आएगा, निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, यहां पर भी मतलब कि निगेटिव वैल्यू आएगी। इसलिए इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, ऑप्शन आपका यही होगा, ठीक है। एक तरीका ये भी है, तुरंत आप ऑप्शन से भी देखकर इस चीज को लगा सकते हो। वैसे भी यहाँ क्या कहा जा रहा है कि
कितना अनुपात हो जाता है ये 8 और 5। तो चेक कर लेते हैं भाई कि आप जो संख्याएं आपने मानी है वो कौन कौन सी आई है। 24 आई है और दूसरी कितनी आई है 16। तो आइए, कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात ये है 3 2। हाँ ठीक है, यदि पहली और दूसरी संख्या, पहली संख्या से 8 घटा दो इसमें से, और इसमें से कितना घटा दो 6 घटा दो, तो 16 में से 8 गया कितना मिलता है 14 में से 8 गया कितना मिलेगा 16। ठीक है, ये 16 आ जाएगा, 16 में 6 गया 10 मिल रहा है। अब जब इसका रेशियो निकालने चलोगे तो ये 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। और ये वेरीफाई कर रहा है कि 8 अनुपात 5 में संख्याएं ये दोनों घटाने पर हो जाती हैं। जब 8 और 6 इन संख्याओं से निकाली गई संख्याओं से घटाते हैं तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो। सोचने का आपका जो व्यू है वो कई तरीके से आप सोच के लगा सकते हो, बस आपकी क्या होनी चाहिए, बेसिक पकड़ अच्छी होनी चाहिए, मजबूत हो तो ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा सवाल है, देखिए गौर से इसको। क्या कहा गया है, एक कॉलेज है, लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है। तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का रेशियो पता करना है। लिख लो भाई, लड़कों की संख्या का 15%। तो मान लेते हैं कि x क्या होती है, ये बॉयज का नंबर है और y किसका है, गर्ल का नंबर है। एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, यहां पर लड़कों की संख्या को आपने x माना है, तो x का 15%, लड़कों की संख्या का 15% यानी x गुणे 15%। ओके, लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो लड़कियों की संख्या को आपने क्या माना है, y माना है, तो y का 1/3, y का 1/3 को 1/3 बोलते हैं। और फिर लास्ट में क्या लिखा है, बराबर है, तो यहां पर इक्वलिटी लगा दीजिए। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है, खत्म सवाल। कैसे करोगे, परसेंटेज को चेंज करना पता है ना, x गुणे 15, जैसे x% अगर होता है तो उसका मतलब x/100 होता है। ठीक है, तो इसको भिन्न, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करें, बटे 100 कर देते हैं। तो 15 है ही है, बटे 100 कर लीजिए। यहाँ पर ये परसेंटेज का जो चिन्ह है हट जाएगा। यहाँ ये y एक कम y हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। 100 उधर भेज देते हैं, 15 नीचे ले आते हैं, तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 5 से काट दीजिए, हमें लग रहा है 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और यहाँ पर देखिए 20 आ रहा है। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए खटाखट तो आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा, 3 3 9x, ये हो जाएगा 9x, उधर जाएगा 20y। ठीक है, 20y। और जब इस फॉर्म में हो तो x और y का अनुपात निकालने का तरीका है, x की जगह पर रखो, y को नीचे ले आओ, ऐसे y नीचे आ गया, तो इसमें क्या होगा, 20 बगल में रहेगा, 9 इधर आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9x और 20y हमारा आपको मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही फिर से। तो इसको इस फॉर्मेट में ले आए और यही होगा xy में रेशियो। x और y में रेशियो ही x अनुपात y कितना मिल जाएगा हमारा, जैसे इधर x बटे y लिखा है तो हमने x अनुपात y लिखा, तो ऐसे इधर भी लिखिए क्योंकि इसके बराबर है। तो क्या हो जाएगा, 20:9, यानी 20 और 9 का रेशियो कहाँ है, 20 और 9 का रेशियो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, ये तो लगाने का तरीका रहा, ट्रिक का क्या तरीका हो सकता है इसमें, मतलब कि हम लोग अलग तरीके से भी इसको कुछ सोच सकते हैं क्या। ये देखिए अब देखिए, लड़कों की संख्या का 15%, मान लीजिए कि ये अनुपात को हम संख्या में बदले तो आपको पता है ना, 20 के लिख सकते हैं और इसको क्या ले सकते हैं, 9 के। ठीक है, मान लीजिए कि 20 और 9 का कुछ ना कुछ अमाउंट होगा जिसको हम सिंपल करके यानी के से के काट के इस अनुपात में ले आते हैं। तो ये हमारा नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया ये। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, हाँ, लड़कों की संख्या और ये लड़कियों की संख्या। अब देखिए यहां से क्या करना है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का रेशियो पता करना है, ये तो हमने पता कर लिया। दूसरा तरीका क्या है, लड़कों की संख्या का 15%, तो ये हमारा क्या है, इसका 15% निकाल लीजिए। तो 20 का 15% निकालोगे तो कितना होगा, लड़कों की संख्या का 15%, हाँ ठीक तो है, ये किसके बराबर है, लड़कियों की संख्या के 1/3 के, तो 9 के का 1/3 कर दीजिए। अब जरा चेक करिए क्या ये ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तो 15 दूना कितना हो जाएगा, मोटा मोटा 30 हो रहा है। ठीक है ना, आप यही पकड़िए बस, केवल 3 पकड़िए और कुछ नहीं, और ये 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पर भी इस साइड में भी 3 आ रहा है, इधर भी आ रहा है। प्रतिशत का मतलब अभी यहाँ 100 लिख देते हैं हम तो काम बन जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
20 पंचे 100 और ये कितना आ जाएगा भाई हमारा 15 दूना 30, 5 त्याई 15, ठीक है, तब भी आ रहा है देखिए, ठीक है ना। इसका 15% इसके जो है 1/3 के बराबर है, चाहे चेक कर लो, इसका 15% निकालो, 15 दूना 30 यानी 3 आएगा, इसका 9 का 1/3 करोगे तो 1/3 इसका भी आंसर आएगा। तो ऐसे भी देख सकते हो, ऑप्शन से भी इसको लगा सकते हो, तरीके कई होते हैं, बस एग्जाम के टाइम में कौन सा तरीका काम आए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तभी पता लगता है जब आप बहुत सारे सवालों, बहुत तरह की वैरायटी के क्वेश्चन को कई बार सॉल्व किए हो और आपने टाइम से सॉल्व किया हो, तब ये हमें जरूर मिलता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो पता करना है। तो चाहो तो ऑप्शन से भी पता कर सकते हो, और या फिर दूसरा तरीका देखिए, दो संख्याओं का अंतर ये देखिए, दो संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या x मान लो, पहली संख्या x मान लो, दूसरी संख्या y मान लो। एक बार बोला है इनका अंतर ये है x माइनस वाई, इसके अंतर का नहीं, दो संख्याओं का अंतर उसके योग के, योग कर लेते हैं, इसके बाद दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, योग के 30%, योग का 30%, ठीक है ना, के बराबर है। तो बराबर कर दो भाई यहाँ से, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, फिर 10 बच रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा कितने x, 10x माइनस 10y, और यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 3y, ओके। और उसके बाद में क्या करोगे, x x एक तरफ कर लो, y y एक तरफ कर लो, तो ये 3 इधर आएगा, तो 10x और ये प्लस 3y, सॉरी क्या होगा देखिए, 10x यहाँ पर है, 3x यहाँ पर आके घट जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, पूरा लिख दूँ कि काम चल जाएगा, 10x में से 3x 7x हो जाएगा, 10 और ये कितना हो गया यहाँ पर y की तरफ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 10 3 13y, ठीक है, 13y। अब देखिए आपको वही करना है, y को नीचे ले आओ, x को यहीं रखो, x को यहाँ रखो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई का अगर रूल जानते हैं तो ये y नीचे आएगा, ठीक है ना, और 7 के गुणा में जो 7 है उस तरफ जाके ये बटे में आएगा। तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो जैसे x और y का रेशियो क्या आ जाएगा, x और y का रेशियो क्या आ जाएगा 13 और 7, 13 और 7, 13 और 7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, ठीक है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का यही रेशियो निकलेगा, ठीक है। दूसरा तरीका यही ऑप्शन से भी कर सकते हो इसको, ठीक है, ऑप्शन से भी किया जा सकता है कि 13 में 7 एक बार घटा दीजिए तो 6 आएगा, भाई अंतर, दो संख्याओं का अंतर, तो 13 में से 7 मोटा मोटा घटाओ, तो 13 में से 7 गया क्या हो जाएगा 6, और फिर कहा गया दोनों का योग, तो 13 7 20, और 20 का क्या परसेंट 30%, तो 30% निकालते ही आपको ये भी 6 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही है, बाकी और में ये लागू नहीं होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि हमने इतने क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो दोनों तरीके से आप समझना सीखें। बाकी अगला वीडियो हम लोग जो है दूसरे टाइप का, हम इसी रेशियो वाले ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन टाइप हम चेंज करेंगे। तो ये 6-7 वीडियो हैं हमारे, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।